गजरे ले दिए, पहना भी खुद ही थे। मैं सोच क्यों रहा है यार, बोलते यार करने लगा इससे। बाज भाई चाहते थे हम दोनों अलग हो जाएं। तुम भी यही चाहती थी, तुम अलग हो जाए। हेलो फ्रेंड, आखिरकार आरएस के मुंह से निकल ही गया था कि वो मुकद्दस को पसंद करने लगा है। और ये जानकर मुकद्दस की सारी बदगुमानी जो इसके दिल में मायरा को लेकर पैदा हो गई थी, सब ख़त्म हो गई थी। वो जान गई थी कि मायरा आरएस को पसंद करती है, इसीलिए उसने इन दोनों को अलग करने के लिए ही वो वीडियो बनाई थी। अब आरएस ने भी खुद को काफ़ी बदल लिया था। दूसरी तरफ मायरा जो समझ रही थी कि आरएस के दिल में मुकद्दस के लिए कोई फीलिंग नहीं, वो बस ऐमन का घर बचाने के लिए मुकद्दस को अपने साथ रखने पर मजबूर है। मगर जब आरएस ने इसे कहा था कि पहले शायद इसके दिल में मुकद्दस के लिए ऐसा कोई जज्बा नहीं था, मगर अब वो मुकद्दस को पसंद करने लगा है और वो इसे किसी सूरत में छोड़ने को तैयार नहीं, और अब वो इस रिश्ते को दिल से निभाने के लिए तैयार है। तो मायरा से ये सच बर्दाश्त नहीं हुआ था कि वो ऐसी लड़की को कैसे पसंद कर सकता है जिससे इसने हमेशा नफ़रत ही की थी और इसे जलील करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था। फिर अब ऐसा क्या हुआ कि वो अब इससे मोहब्बत करने लगा है और इसके लिए इसे ठुकराया है और अपनी इसी इंसल्ट को बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और सुसाइड करने की कोशिश की थी। और इसकी सुसाइड का ज़िम्मेदार मायरा की माँ और माज आरएस को ही समझ रहे थे, और आरएस बेकसूर होते हुए भी उन सब की बातों को बर्दाश्त करने पर मजबूर था। हालांकि ये इसकी आदत में शामिल नहीं था, और वैसे भी वो मायरा को कई बार समझा चुका था कि वो इससे मोहब्बत नहीं करता, मगर इसके बावजूद मायरा आरएस को हासिल करना चाहती थी, जो नामुमकिन था। मगर वो बजिद थी कि आरएस से ही शादी करेगी, मगर अब इसकी ये खुशफहमी भी दूर हो चुकी थी और अब इसके माँ बाप भी इसका रिश्ता जल्द ही कहीं तय कर देंगे। वो मज़ीद अब मायरा की कोई बात नहीं सुनेंगे। दूसरी तरफ ऐमन इस बात को लेकर हर वक्त परेशान रहती थी कि आरएस जितना भी अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था, माज उसे उतना ही डिग्रेड करने की कोशिश करता था। वो जानती थी कि माज आरएस को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ख़ास तौर पर वो नहीं चाहता था कि मुकद्दस अब आरएस के साथ मज़ीद इस रिश्ते को निभाए। इसलिए वो आरएस की किसी भी अच्छाई को कबूल करने को तैयार नहीं था, मगर सिर्फ मुकद्दस की वजह से मजबूर था, क्योंकि अब वो नहीं चाहती थी कि आरएस से तलाक ले। इसीलिए जब मायरा ने सुसाइड की थी, वो इसका ज़िम्मेदार आरएस को ही समझ रहा था कि अगर इसके दिल में मायरा के लिए कुछ नहीं था तो फिर इसने खुदकुशी करने की कोशिश ही क्यों की थी। हालांकि ऐमन इसे बता चुकी थी कि आरएस के दिल में मायरा के लिए कुछ भी नहीं था, अगर होता तो वो मायरा के बजाय मुकद्दस से शादी ही क्यों करता। मगर माज को अब भी इस बात पर यकीन नहीं था, क्योंकि वो समझता है कि आरएस ने मुकद्दस की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए इससे शादी की थी, और बहुत जल्द वो मुकद्दस को इस रिश्ते से आज़ाद करवा लेगा। जबकि वो ये नहीं जानता कि आरएस अब वाकई मुकद्दस से मोहब्बत करने लगा है और मुकद्दस भी आरएस को चाहने लगी है, और अब वो ये रिश्ता मजबूरी से नहीं बल्कि दिल से निभाना चाहते हैं। दूसरी तरफ आबिस भी मायरा की तरह दिल में ये खुशफहमी पाले हुए है कि मुकद्दस आरएस से नफरत करती है, मगर इसे दिखाने के लिए वो इसके साथ खुश रहने की एक्टिंग करती है। इसीलिए बहुत जल्द वो मुकद्दस को इससे छुटकारा दिलाकर रहेगा। लेकिन मायरा की तरह इसे भी जल्द अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इसकी गलत फहमी है। वो तो मुकद्दस को वो ऑडियो सुनाकर ही बहुत खुश था कि इसने मुकद्दस को आरएस का असली चेहरा दिखा दिया है। अब मुकद्दस किसी भी सूरत में आरएस के साथ रहना पसंद नहीं करेगी, मगर इसे क्या मालूम कि इसकी ऑडियो सुनाने के बाद तो मायरा की हकीकत आरएस के सामने आई थी और मुकद्दस की बदगुमानी भी दूर हो गई थी। इधर सारी गलत फहमियाँ दूर होने के बाद अब आरएस और मुकद्दस बहुत खुश थे, मगर एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करने में हिचकिचा रहे थे। इसीलिए आरएस मुकद्दस से कहेगा कि वो शाम को तैयार रहे, वो डिनर बाहर करेंगे। तो मायरा भी रेड कलर का सूट पहनकर दिल से तैयार होगी। जब आरएस इसे इस तरह तैयार देखेगा तो इसे अपने दिल पर इख्तियार ही नहीं रहेगा कि कब ना जाने वो इसके दिल पर कब्ज़ा कर चुकी थी और इसे पता भी नहीं चला था। अब आरएस मुकद्दस से मोहब्बत का इकरार करने में ज़रा भी देर नहीं लगाएगा। इसीलिए जब मुकद्दस और आरएस गाड़ी में डिनर के लिए जा रहे होंगे तो रास्ते में गजरे बेचने वाला आएगा, तो आरएस वो गजरे मुकद्दस के लिए ख़रीद लेगा और इसे मुकद्दस को देने लगेगा। तो मुकद्दस इसे कहेगी कि अब अगर इसने गजरे ख़रीद ही लिए हैं तो पहनाने में क्या हर्ज है। तो आरएस भी अब इसे गजरे पहनाने के साथ साथ इरादा करेगा कि इसे अब इतना सोचने के बजाय मुकद्दस से अपनी मोहब्बत का इजहार कर देना चाहिए। और फिर वो होटल पहुंचकर मुकद्दस से अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही देगा, तो मुकद्दस भी जवाब में मोहब्बत का इजहार कर देगी। वो दोनों बहुत खुश थे, मगर शायद खुशी इन दोनों को रास ही नहीं थी। अब जब सब कुछ ठीक हो चुका था और सब खुश थे, और फिर ये खुशी इस वक्त गुस्से और तकलीफ़ में बदल जाएगी जब ऑफिस के कोई कागज़ ढूंढते हुए आरएस के हाथ वो कागजात लगेंगे जो मुकद्दस ने भेजे थे, जिसमें मुकद्दस के खुला के नोट
نوٹس تھے تو وہ غصے سے بھڑک اٹھے گا کیونکہ اس میں مقدس کے سائن بھی موجود تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مقدس اس سے خلا لینا چاہتی تھی، جبکہ مقدس یہ سمجھ رہی تھی کہ عارض نے وہ کاغذ دیکھ لیے تھے اور وہ اسے طلاق نہیں دینا چاہتا تھا، تبھی تو وہ اسے لینے آیا تھا، جبکہ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ عارض نے وہ کاغذ کھول کر دیکھے بھی نہیں تھے۔ اس لیے وہ مطمئن تھی جب عارض انتہائی غصے سے دھاڑتے ہوئے مقدس کو بلائے گا تو مقدس بہت پریشانی میں عارض کے پاس آئے گی تو عارض وہ کاغذ اسے دکھائے گا کہ یہ سب کیا ہے۔ مقدس ان کاغذات کو دیکھ کر کہے گی کہ معاذ بھائی چاہتے تھے کہ وہ دونوں الگ ہو جائیں، تو عارض اسے غصے سے کہے گا کہ اگر معاذ ایسا چاہتا تھا تو پھر اس کے سائن کیوں موجود تھے؟ اسے صاف ظاہر ہے کہ وہ بھی اس سے الگ ہونا چاہتی تھی، تو مقدس اسے وضاحتیں دینے کی کوشش کرے گی، مگر عارض اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوگا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اس کے دل میں آج بھی عابس موجود ہے، اس لیے اگر وہ یہی چاہتی ہے تو اسے بھی اپنے ساتھ رکھنے کا اسے کوئی شوق نہیں ہے۔ تو عارض کی ماں اسے سمجھائے گی کہ یہ تو پہلے کی بات تھی، وہ غلط سمجھ رہا ہے، اب ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اگر اسے طلاق لینا ہی ہوتی تو وہ اس کے ساتھ واپس ہی کیوں آتی؟ مگر عارض نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب اس زبردستی کے رشتے کو نہیں نبھانا چاہتا، اس لیے وہ جانا چاہتی ہے تو جا سکتی ہے، اور مقدس عارض کے اس بے مروت رویے سے بہت دکھی ہوگی، پھر وہ اپنے گھر چلی جائے گی۔ تو یہاں معاذ جو پہلے ہی اس رشتے کے خلاف تھا، اسے موقع مل جائے گا کہ اسے عارض سے یہی توقع تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ مقدس کی زندگی برباد کرنا چاہتا تھا اور آج اس نے ثابت بھی کر دیا ہے۔ اب آغا جی بھی پریشان ہو جائیں گے کیونکہ انہوں نے ہی تو یہ شرط رکھی تھی کہ اگر عارض خلا کے نوٹس ملنے کے باوجود مقدس کو طلاق نہیں دے گا تو وہ اس رشتے کو نبھائیں گے، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ عارض نے وہ نوٹس دیکھے ہی نہیں تھے۔ اب معاذ بھی ان کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوگا، اور ایمن تو اس سارے معاملے سے اتنی پریشان ہو جائے گی کہ اگر مقدس کو طلاق ہو بھی جاتی ہے تو اس کا اثر اس کے رشتے پر بھی ضرور پڑے گا، اسی لیے ٹینشن لینے کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔